शंकराचार्य का मामला अब बहुत दूर तक निकल चुका है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर पर लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की गई है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का नाम ले लेकर हंगामा किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि साधु संतों के साथ इस तरीके की कोशिश की जा रही है जैसे कि वो इस देश में देश के गद्दार हो, देशद्रोही हो। अगर सवाल पूछना देशद्रोही है, देश का गद्दार है, तो योगी सरकार को, भाजपा सरकार को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि हमें हमारा संविधान, इस देश का संविधान पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ हमें बोलने का अधिकार देता है। सवाल जायज है और उन सवालों का जवाब का, जी हां, उन तमाम सवालों के जवाब का जो है एक हल निकलना चाहिए था। शंकराचार्य गुस्से में थे तो बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए था, लेकिन मामला दोस्तों अब बहुत आगे तक बढ़ चुका है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज सवाल बहुत सीधा सा है। जी हां, आज सवाल बहुत सीधा सा है कि हमारे देश में क्या बोलने की आजादी, क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस तरीके से आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है। आपको मैं पूरी डिटेल में खबर बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि देश के शंकराचार्य पर अब हमला करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही शंकराचार्य ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और अब उनके शिविर पर लाठी डंडा लेकर हमला करने की कोशिश और योगी का बुलडोजर जिंदाबाद जैसे नारे तक लगाए गए हैं। वो तमाम चीजें एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। दोस्तों, अगर साधु संत भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है कि कानून का राज है, हर नागरिक सुरक्षित है, माफिया योगी बाबा से कांपते हैं, उनके प्रशासन से कांपते हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर पर हमला होता है। लाठी डंडा लेकर भीड़ इकट्ठा होती है और उनके शिविर पर हमला करने की कोशिश की गई है। नारे लगाए जाते हैं और पूरा मामला राजनीति की आग में झोंक दिया जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, माघ मेला क्षेत्र, धार्मिक आयोजन, साधु संत श्रद्धालु, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक सचिन सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर शंकराचार्य जी के शिविर में घुसने की कोशिश करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब आग की तरह वायरल है। नारे क्या लगाता है ये भी जरा जान लीजिए क्योंकि नारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस नारे को जरा आप सुनिए कि क्या कहा गया है। लाठी डंडे को लेकर जो सचिन नाम का शख्स है वो घुसता है और कहता है योगी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अब सवाल ये नहीं है कि नारा किसका था, सवाल ये है कि नारे के साथ लाठियां क्यों थी भाई? अगर आपको योगी से इतना प्रेम है, योगी जी के आप इतने बड़े भक्त हैं, तो योगी बाबा, बुलडोजर बाबा आप नारा लगाते, लेकिन लाठी डंडे के साथ। अगर ये समर्थन था तो हाथों में डंडा क्यों था? और अगर विरोध था तो नारे सत्य के क्यों लग रहे थे? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ जबरदस्ती अंदर घुसना चाहती थी। हंगामा हुआ, धक्का मुक्की भी हुई और ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम संत नहीं है, ये देश के जाने माने शंकराचार्य है, देश के जाने माने शंकराचार्य। लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले शांति, फिर प्रक्रिया, फिर जांच और उसके बाद वही घिसा पिटा बयान। स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में थी या कैमरे के फ्रेम में। अब साधु संत भड़क चुके हैं दोस्तों। आपको सीधे और साफ लफ्जों में कहूं तो साधु संत पहले भड़के हुए थे और अब और ज्यादा भड़क चुके हैं। अब साधु संत भड़कते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति, जी हां, तो वो सिर्फ व्यक्तित्व नहीं बोलता है, परंपरा बोलती है। और साधु संतों की परंपरा यही कह रही है कि योगी के अंदर अहंकार आ गया है। संतों का सीधा सवाल है कि क्या प्रशासन तय करेगा कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं? क्या धार्मिक पदवी अब सरकारी नोटिस से चलेगी? सरकार जारी करेंगे कि भैया तुमको शंकराचार्य की उपाधि दी जा रही है हमारी तरफ से, तुम ही बनोगे शंकराचार्य। सरकारी नोटिस के अकॉर्डिंग होगा क्या?
और अगर कल को कोई मौलवी, पादरी या गुरु ऐसे ही रोका गया तो क्या जवाब होगा? वैसे मौलवी तो बहुत रोके जाते हैं, आप सभी को पता है। आप मेरे दर्शक हैं तो आपको अच्छे से पता है कि उन लोगों के साथ, उर्दू नाम वालों के साथ क्या होता है। अब मामला प्रयागराज से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच चुका है। विपक्ष लगातार बोल रहे हैं कि यह धर्म का अपमान है, सरकार बोल रही है ये कानून व्यवस्था का मामला है। लेकिन इसी बीच सबसे दिलचस्प बात ये आई है कि जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी में है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो सीएम योगी से बहुत अलग, थोड़ा अलग सुर में दिखा है। अब सवाल उठने लगा है कि भाजपा में भी सब ठीक है या सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही है कि हम बड़े हैं तो हमारा कुर्सी सबसे ज्यादा औहदे वाला है। क्या सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है, या तो ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक संतुलन का भी है। और जब राजनीति आती है तो सब पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के साथ है, उनके साथ खड़े हुए, उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ खिलाफ खड़े हुए। जिस प्रदेश में बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया हो, वहां लाठी लेकर नारे लगाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या नारा लगाते ही कानून अंधा हो जाता है? क्या धर्म का सम्मान सिर्फ मंचों तक ही सीमित है कि मंच पर हम आएंगे और धर्म को सम्मान करेंगे और जनता एकदम मंत्र मुग्ध होकर वोट डालेगी? और क्या साधु संतों की सुरक्षा सिर्फ पोस्टर तक रह गई है? ये मामला सिर्फ शंकराचार्य का नहीं, ये सवाल है इस देश के आम नागरिकों का। ये सवाल है उन तमाम लोगों का जो शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। धर्म की मर्यादा का, प्रशासन की निष्पक्षता का और सत्ता के असली चरित्र का। अगर आज एक शंकराचार्य असुरक्षित है तो कल कोई भी हो सकता है, कल किसी का नंबर हो सकता है। क्योंकि जब नारे लाठियों में बदल जाए और प्रशासन चुप रहे तो लोकतंत्र सिर्फ तमाशा बन जाता है। और वही तमाशा इस वक्त देखने सुनने को उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। आपको वो तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखा दूं कि क्या और किस तरीके की हकीकत जो है निकलकर सामने आई है। समाजवादी पार्टी आईटी सेल के जरिए इस खबर को शेयर किया गया और लिखा गया कि सचिन सिंह नाम के गुंडे बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगी और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शंकराचार्य आदरणीय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में हमला किया गया, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। सचिन सिंह और उसके गुंडे साथियों का एनकाउंटर कब करेगी यूपी पुलिस? कब बुलडोजर चलेगा, ये बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। घोर जातिवाद के जनक, अपराधी, बदमाश, माफिया और गुंडे के संरक्षण दाता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अब अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी के लोभ में सच्चे संतों पर हमला करवा रहे हैं। क्या यही इनकी सनातनी चेहरा है? क्या इनका यही हिंदुत्व है? भाजपा का संत विरोधी, हिंदू विरोधी और सत्ता लोलुप चेहरा उजागर हो चुका है, जो कि बेहद शर्मनाक है। ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी मीडिया आईटी सेल के जरिए शेयर की गई है। आगे एक और यूजर ने लिखा कि बताइए, एक देश के प्रधानमंत्री, और जी हाँ, एक देश का प्रधानमंत्री जो है हिंदू है और उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, वो भी सन्यासी हिंदू। फिर प्रयागराज के संगम जैसे पवित्र स्थान पर सनातन धर्म हिंदू के सबसे बड़े 4 धर्माचार्यों में एक श्री शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों की जान खतरे में है। टुटपुंजिया टाइप के कुछ अराजकता तत्वों ने उग्र नारेबाजी करके जब स्वामी जी को पत्र लिखना पड़ रहा है तो सोच लीजिए कि सच कितना कड़वा है। हिंदू खतरे में है, मगर किन से खतरे में है? इन्हीं अराजकतावादी लोगों से खतरे में है। संतों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कोई और आएगा तब संत सुरक्षित होंगे। केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में मायावती से लेकर अखिलेश की सरकार हम सब के आगे से गुजरी है, लेकिन कभी कोई संत का अपमान इस तरीके से नहीं हुआ। कभी किसी संत को पत्र नहीं लिखना पड़ा, अनशन नहीं करना पड़ा। आज दुखद स्थिति है। जितना देर करेंगे, जितनी नौटंकी बढ़ेगी अराजकतावादी लोगों को, उतना ही गलत होता जाएगा। धर्म रक्षित रक्षित करके, ऐसा अविनाश यादव ने लिखा। आगे देखिए, शंकराचार्य के कुछ बयान भी शेयर किए गए और लिखा गया कि राजनेताओं से कहिए कि वो धर्म की बात करना बंद कर दे।
मैं गारंटी देता हूं कि मैं राजनीति की बात करना बंद कर दूंगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे उपद्रवी युवक लाठी डंडा लेकर शंकराचार्य के शिविर में घुस जाते हैं, और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के होते हुए हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जय संविधान, जय सच। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।